बैठ चुके हैं ऑटो बैटरी रिक्शा में। और देखो कैमरे के फ्रंट पे यही आती है, फेमस तो मुझे भी होना है। आपको भी फेमस होना है? अजान तो फेमस है, जब भी तो हम फेमस हो रहा है ना भाई। अजान हाय कर दो, देखो अजान को हाय करना। अच्छा और जल्दी से बहुत सारा डर सा भी रहता है, ये एरिया जो है ऐसे नहीं है। अजान हाय कर दो, हाय हाय करो जल्दी से। और सलाम कैसे करते हैं? अजान सलाम करके दिखाओ जल्दी से। अजान इतना बड़ा था, जल्दी से करो। अजान के हूँ कहाँ हो गया? तो हूँ बता दो, यहाँ हो गया तो मेरे पेट पीछे हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आपके साथ हाजिर हुई न्यू व्लॉग को लेकर। काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। उसके कुछ रीज़न्स हैं, तबीयत ठीक नहीं थी और अजान की भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर बीच में शादी वगैरह भी थी। अब हम ये शादी की शॉपिंग के लिए ही गए थे। वैसे तो मैंने शादी का कोई व्लॉग शूट नहीं करा, ऐसा कोई ख़ास क्लिप नहीं है मेरे पास। कुछ पिक्चर्स थी वो मैंने लगा दी है। यहाँ हम अजान की शॉपिंग के लिए गए थे सीलमपुर मार्केट, और अपना भी मुझे कुछ सामान लेना था तो इसलिए हम गए थे। यहाँ अजान देखें कुछ अलग ही सोच में गुम है, और अपने पापा से कुछ बातें कर रहे थे। इनके पापा, वो मैंने इस वजह से वॉइस ओवर करी है क्योंकि पीछे जो है ना कुछ वॉइस आ रही थी, तो उसकी वजह से वॉइस ओवर करनी पड़ गई। अगर वो करती तो फिर कॉपीराइट आ जाता, वॉइस ओवर नहीं करती तो मसला होता। और यहाँ अजान अलग ही उसमें है। इस टाइम पर अजान का ज़ख़म थोड़ा सा निशान रह गया था, शादी तक जो अजान के फेस पे निशान हुआ था वो रह गया था इस वजह से। और ये अजान के कानों में जो है ना बड़ी खुजली हो रही थी उस टाइम, क्योंकि अजान टीटिंग पे थे। अब तो माशाल्लाह अजान के 4 दांत भी निकल कर आ गए माशाल्लाह से, तो इस वजह से अब ठीक है। लेकिन उस टाइम पे बहुत वो हो रहा था अजान को, किसी बच्चे को कुछ होती है प्रॉब्लम, किसी को कुछ, वो सिचुएशन थी। ये सीलमपुर मार्केट में खड़े हुए थे हम, शायद किसी का वेट कर रहे थे। हाँ शायद मैं अपनी फूफो वगैरह का किसी का वेट कर रही थी, मुझे उनके साथ जाना था बाज़ार, तो यहाँ पे वेट कर रही थी मैं और कॉल पे बात भी कर रही थी। मार्केट दिखा रहे थे मेरे हस्बैंड। काफ़ी अच्छी मार्केट है, बस ये है बहुत पतली पतली गलियाँ हैं तो इसलिए बहुत घूमना पड़ता है। बाकी मार्केट अच्छी है। लहंगे बहुत प्यारे लगे मुझे, बहुत प्यारे लगे यहाँ के लहंगे। यहाँ से जो स्टार्टिंग में शॉप थी ना, यहाँ से ही हमने अजान के कपड़े लिए थे। पूरी मार्केट ढूंढ ली थी लेकिन मुझे अजान के कपड़े कहीं पसंद नहीं आए थे। फिर राइट पे नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक शॉप थी, वहाँ से लिए थे। यहाँ पे बच्चों के सामान मिल रहे थे, कॉट वगैरह सब चीज़ें थी। खैर अब तो अजान इन चीज़ों के काबिल नहीं है, अब तो बड़े हो गए माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ें मिल रही थी, हर चीज़ थी यहाँ पे। बाकी मार्केट तो अच्छी है ये बहुत ज़्यादा। वहाँ पे हम वेट भी कर रहे थे गाड़ी पे, मैं फ़ोन पे भी बात कर रही थी किसी से। और बस कुछ रीज़न्स थे कि हम व्लॉग्स नहीं डाल पा रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर बीच में अजान को भी बहुत तेज़ फीवर चढ़ा है, बहुत ज़्यादा, मतलब 103 फीवर था अजान को, बहुत ज़्यादा। पूरा दिन पूरी रात उल्टियाँ और फीवर बहुत ज़्यादा, बहुत तबीयत ख़राब थी अजान की भी। तो इस वजह से ये टिक्की वाले भैया, इनकी टिक्की इतनी टेस्टी थी, बस भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो खा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी टेस्टी टिक्की है। हमने पहले एक ही पत्ता लिया था, लेकिन वो एक पत्ता इतना टेस्टी लगा कि हमने एक खाया और एक पैक करा लिया था एक्स्ट्रा में। तो बहुत टेस्टी टिक्की थी इनकी, सीलमपुर में ही थी, लेकिन बहुत टेस्टी थी इनकी टिक्की। मुझे और हस्बैंड को दोनों को ही बहुत पसंद आई, और थे भी सही। मतलब हमने इनसे अजान के लिए आलू मांगा, उन्होंने दे दिया, चाहे वो अजान ने खाया नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं अलग से पे करो 5 रुपये 10 रुपये तब देंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे होता है आज के टाइम में भी जो दे देते हैं। बाकी इनकी टिक्की बहुत अच्छी थी, बहुत यम्मी थी।
मुंह में पानी आ रहा है मेरे, तो देख के मेरे हस्बैंड कहते हैं टिक्की कचौरी खा खा के कचौरी हो रही हो। लेकिन कोई बात नहीं। अब ये जिस दिन ऊपर जो शादी थी इनके कज़न की, अब तो हो गई खैर से माशाल्लाह, तो उसके ससुराल वाले कार्ड देने आ रहे थे शादी का। तो ऊपर चाची ने हमें भी बुलाया था, नीचे पप्पू को भी बुलाया था। तो अजान को मैंने सुला दिया था, घर साफ़ सुथरा करके अजान को सुला दिया था। मुझे कपड़े प्रेस करने थे तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। तो अजान सो चुके, अब मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। ये मैंने ड्रेस पहनी थी उस दिन, सूट ये वाला। बस नीचे हम लोगों को बुलाया था, नीचे फुप्पो के घर वालों को बुलाया था और कोई नहीं था। बाकी उसके ससुराल वाले थे कार्ड देने जो आए थे। ऐसा होता है ना, ससुराल वाले आ रहे होते हैं कार्ड देने, फिर ये लोग भी गए थे। तो इस तरीके से मैंने घर को बिल्कुल क्लीन कर लिया था, क्योंकि हमारा बिल्कुल ऐसा ऊपर नीचे का, हमारे अंगनाई से ही इनका रास्ता है, तो हमारा गेट खुला ही रहता है जब कोई आता जाता, और अच्छा भी नहीं लगता शादी वाला घर है गेट बंद करके बैठ जाओ। इस वजह से अब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत खांसी नज़ला हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अजहान की ठीक है। अजहान के एलर्जी हो गई थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। अजहान के 2 दाने जो निकले अजहान के शोल्डर पे, वो दाने निकलते निकलते इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो एलर्जी में आ गए, और इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बच्चा सो नहीं पा रहा था। यहाँ पप्पू फेशियल करा रही थी नीचे पप्पू की लड़की से, तो हस्बैंड मजाक उड़ा रहे थे इनका। और अब इंशा की भी बातें सुनो आप ज़रा ओरिजिनल वॉइस में। तेरा हुलिया उस दिन सही नहीं था, इस वजह से मैंने डाली नहीं। अच्छा मुझे तो सेंड करो। इसी लग गई थी फरीदा की लड़की। अपनी मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ। हमारी शिवाया हो रही है जिसके लिए मेहमान तक आगे फेशियल कर। अच्छा जी, ये इंशा का डांस है। मैंने पूरी वीडियो मतलब ओरिजिनल वॉइस में इसलिए नहीं डाली क्योंकि कॉपीराइट का मसला हो जाता, तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर करी है। बाकी मैंने आपको सॉन्ग सुना दिया है, कौन से सॉन्ग पे ये डांस कर रही है। इसने बहुत डांस करा है शादी में, इसने क्या सबसे ही करा है, लेकिन बच्चों की ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे फंक्शंस वगैरह होते हैं तो बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं, बाकी सब नहीं करा है, लड़कों ने बड़ों ने। किसी और की वीडियो मिली तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, मेरे पास बस इसी की थी तो मैंने यही शेयर कर दी। और अब हम यहाँ पे शादी की छोटी क्लिप्स है, मेरे पास फ़ोटोज़ क्लिप्स भी नहीं है, फ़ोटोज़ ही है। अजहान को मैंने ये सूट वियर कराया था, और ये नीचे बच्चा है, ये भी अजहान के साथ का ही है, 15 दिन ही बड़ा है। यहाँ हस्बैंड सलामी कर रहे थे दूल्हा के, तो अजहान उसको लिफाफा नहीं दे रहा था, दूल्हा मियाँ को मतलब लिफाफा देने ही नहीं दे रहा था, रो रहा था उनको। माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे साथ में। यहाँ मेरी और फुप्पो की फ़ोटोज़ है माइयों की, माइयों का फंक्शन था। बस यही मेरे पास पिक्चर्स थी तो मैंने यही शेयर कर दी, बाकी मेरे पास कुछ नहीं था। हम बहुत लेट गए सभी जगह, हर फंक्शन में। और अब यहाँ पे बस मेरे पास शादी की कोई क्लिप नहीं है, और अगर होगी तो मैं आगे शेयर कर दूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अब यहाँ पे हम अजहान के बर्थडे की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने, क्योंकि अजहान का बर्थडे भी 31 अक्टूबर का था। उसकी तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल दी है, आप लोगों ने देख भी ली होगी। तो वो यहाँ मैं लाइट्स लेने गई थी भागरथ पैलेस, दिवाली से शायद एक दिन पहले ही गई थी मैं। तो बहुत रौनक लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी भागरथ पैलेस में, और लाइट्स भी अच्छी मिल गई थी हमें, बहुत रौनक हो रही थी यहाँ पे। क्योंकि दिवाली की वजह से सब अपना घर डेकोरेट करने के लिए ले रहे थे चीज़ें, किसी को कुछ डेकोरेट करना था। बाकी दिवाली से हटकर भी लोग डेकोरेट करते हैं अपना घर वगैरह, शादी वगैरह में, ये सीज़न भी शादियों के ही है तो इस वजह से। और बस यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। अजहान चिड़चिड़ा हो गया था लास्ट में, तो अजहान बस कह रहा था घर चलो, रो रो के अजहान ने अपना बुरा हाल कर लिया था। और मुझे लाइट्स लेनी भी ज़रूरी थी क्योंकि मुझे डेकोरेशन करनी थी रूम की,
अजान के बर्थडे के लिए। तो इस वजह से लाइट की वजह से थोड़ा इफेक्ट आ गया था कैमरे में। यहाँ पे हर तरह की वैरायटी की लाइट्स थी। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम गई हूँ, हस्बैंड मेरे जाते ही रहते हैं यहाँ पे, कभी किसी काम से कभी किसी काम से, लेकिन लाइट्स बहुत अच्छी थी यहाँ की। अगर आप लोग यहीं दिल्ली में रहते हो तो आपको पता ही होगा भागरथ पैलेस का। तो यहाँ अजान बड़ा चिड़चिड़ा हो गया था एंड में आके। ये देखें कैसे रो रहा है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यहाँ हम लोगों को भूख लग रही थी तो हम लोग एक रेस्टोरेंट ही बोल रहे हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुला है, पिज़्ज़ा शॉप है, तो उन्होंने ऊपर रेस्टोरेंट बना लिया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ हम बर्गर खाने रुक गए थे। फिर मिलूँगी आपके साथ न्यू व्लॉग को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर।